हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मोदी जी को 2024 में जिस तरीके से हार करीब करीब मतलब सामना करना पड़ा, तो उस पे एक बार फिर मोहर लगा दी है जनता ने। तो अभी जो उपचुनाव हुए, कल नतीजे आए, तो 13 सीट पे चुनाव हुए थे, उसमें से भाजपा सिर्फ 2 जीती और इंडिया गठबंधन 10 सीट जीत गई और निर्दलीय 1। तो ये क्या कहता है? अब देखिए, हिमाचल में जो कंडीशन था कि वहां पे 3 सीट थी, 3 में 2 सीट कांग्रेस जीती है और वो भी ऐसी सीटें जहां पे निर्दलीय थे पहले, और उस पे कांग्रेस जीत गई। और उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में 2 सीट थी, दोनों पे कांग्रेस जीती। और जबकि उत्तराखंड जो है देवभूमि है, वहां पर जब मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं का भला करते हैं। अभी हाल ही में चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय मोदी जी ने क्या कहा? मोदी की गारंटी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस वाले राम मंदिर पर ताला नहीं लगा सकते हैं और ये आपको रोकते हैं पूजा करने पे, रामनवमी आपको मनाने नहीं देंगे, लेकिन मोदी है तो आपको हर चीज मिलेगी, मोदी की गारंटी है। तो धर्म की राजनीति मोदी जी करते आए। और इसके अलावा कैसे अटैक किया था कि कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपका भैंस छीन लेगी, आपकी जमीन जायदाद छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी। यही तो मोदी जी कर रहे थे ना। और नतीजा देख लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भी ले दे के 240 सीट आई, अब तो 237 हो गई। और कहा 400 पार बोल रहे थे। तो मोदी जी का जो हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो चल नहीं रहा है। और वो इसलिए नहीं चल रहा है कि हिंदुत्व वाला जो है वो कब चलता है कि आप जो है विकास करो, और साथ में हिंदुत्व वाला तो इनका एजेंडा है ना, आरएसएस का एजेंडा है कि हिंदुत्व वाला जो चीज है कि नफरत फैलाओ। हिंदुत्व मतलब यह देता है नफरत फैलाओ, कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आए। हिंदू धर्म की रक्षा करना होता तो हिंदुओं को जिस कंडीशन में मोदी जी पहुंचा दिए हैं वो कंडीशन में नहीं आना पड़ता ना। किसका भलाई कर दी है? हिंदुओं का ही क्या भलाई करती है? महंगाई ऐसी कर दी है कि वो कोई भी आदमी हो, चाहे हिंदू हो चाहे कुछ हो, सबको तो महंगाई की मार मोदी जी ने दी है ना। और बेरोजगारी की मार किसने दी है? मोदी जी ने दी। तो उसमें क्या हिंदू नहीं आते? तो ये जो हिंदुत्व वाला कार्ड है तो वो अब नहीं चलता है और मोदी जी फेल हो गए। और उसका नतीजा जो है चुनाव में दिख रहा है। अभी यूपी का ही देख लीजिए कि यूपी के नेता जो है, जो बीजेपी के नेता, वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा, कि ये योगी राज में दिख रहा है, ये जो बीजेपी के राज में। ऐसे में जनता कैसे बीजेपी को जिताएगी? और इसीलिए यूपी में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह बुरी तरह हारी है बीजेपी, और समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीती, कांग्रेस जीती। और इनके जो वोट है, वोट बैंक देखिए तो यूपी में जो ओबीसी वोट बैंक जो था, जिसपे मोदी जी कब्जा कर लिए थे, ये बोल के कि मैं गरीब चाय वाला हूँ, ओबीसी हूँ और गरीबों का भला करूंगा। तो जो ओबीसी वाले थे तो पूरे देश में और खास करके यूपी में ओबीसी वोट जो है पूरा मोदी जी की तरफ चला गया था, यादव को छोड़ के। क्योंकि यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी है और उसमें से यादव जो है 10% करीब है, तो बाकी जो है 40% करीब पूरा जो है मोदी जी के पीछे चला गया। तो 10 साल में इन लोगों ने देखा कि मोदी जी तो हमारा भला नहीं किए, जो बोले थे सब झूठ बोले थे। तो और अब जातिगत जनगणना वाला मुद्दा भी उठ गया, उसके बाद में संविधान का मुद्दा भी उठ गया।
तो मोदी जी 400 पार बोल रहे थे, तो जनता समझ गई कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदल देंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमारे हक खत्म हो जाएंगे। तो ओबीसी तो उधर में समाजवादी पार्टी के साथ में गए, और जो दलित वोट थे वो कांग्रेस के पास में गए। तो यूपी में पहले मायावती का पूरा जो ओबीसी वोट था मिलता था। तो यूपी में करीब 22-23% दलित है। तो दलित वोट जो मायावती के पास जाते थे तो वो धीरे धीरे छिटक के भाजपा के पाले में चले गए थे। तो मायावती के पास में सिर्फ जो जाटो वोट थे करीब 9-10% वो मिलते हैं। अभी भी उनको मायावती को जाटो वोट मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जो दलित वोट है तो अब वो बीजेपी से छिटक के कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस कहाँ 2% पे पहुंच गई थी वोट बैंक में यूपी में, इस बार 10% करीब आ गया है वोट। ये पूरा जो है दलित वोट। तो ये जो दिखता है तो ये बताता है कि मोदी जी के बारे में जनता की राय जो है वो समझ में आ गई है, मोदी जी क्या है और भाजपा क्या है। तो वही जो है इस बार फिर उपचुनाव में दिखा। तो उपचुनाव में सिर्फ भाजपा 2 सीट जीती और बाकी पूरा जो है इंडिया गठबंधन जीत गया, एक निर्दलीय को छोड़ के। तो फिर से जनता ने मुहर लगा दी है कि मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चलेगा, आप विकास करते नहीं है और जनता को गुमराह करते हैं। महंगाई जो है मोदी जी की वजह से है, बेरोजगारी मोदी जी की वजह से, और भी जितना भी जो भ्रष्टाचार है। अब जैसे यूपी में ही खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार आज बीजेपी के द्वारा यूपी में किया गया है इतना कभी देखे नहीं। तो सब मुद्दे हैं वो जनता देखती है, समझती है। और अब बीजेपी के अंदर में इसलिए घमासान जारी है कि इन लोग सोचते थे कि ऐसी राम मंदिर और हिंदुत्व पर वोट मिला करेगा, वो ऐसा नहीं होता। और जनता को जो मुद्दे परेशान कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करना जरूरी है, और जो मोदी जी नहीं करते हैं और भाजपा नहीं करती है, और फिर नतीजा जो है सामने है। तो मोदी जी मुश्किल है सुधरना, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही वही है। बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है उसी पे हिंदुत्व, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 370 और यूसीसी, ये सब फालतू मुद्दे हैं। जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता को इससे कोई फायदा होता है क्या? जनता का नुकसान होता है। जनता के जो अहम मुद्दे हैं, अब जैसे कि हाल के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, नीट का जो मेडिकल एग्जाम का होता है, उसमें इतने बड़े लेवल पर धांधली हो गई, लेकिन भाजपा सरकार जो है अभी भी लीपापोती में लगी हुई है, एक्शन नहीं ली है। उसी तरीके से जो अग्निवीर योजना है तो उसकी भारी किरकिरी हो रही है, ये सब मोदी जी लाए थे। तो अब जनता जो है वो मोदी जी को वोट नहीं दे रही है, बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, और ये उपचुनाव यही बताया कि मोदी जी अब नहीं चलने वाले हैं।